like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this shit. Tell me that I can't and I won't. That's what guides me the most. Your lies, I'll do what I want. हेलो एवरीवन, यात्रा लॉयर पर आपका स्वागत है। और कल ही मैं दिल्ली से गोवा में लैंड हुआ हूं और जो मेरी फ्लाइट टिकट थी वो अप्रोक्सीमेटली एक साइड की 5,000 रुपये थी। और हो सकता है कि किसी भी रीजन से या फिर वाउचर से आप इस फ्लाइट को कम भी करवा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अभी आपको बताता हूं कि गोवा की करंट सिचुएशन क्या है। ये वीडियो सिर्फ इसलिए है कि गोवा की करंट सिचुएशन क्या है। अभी जो है 13 फरवरी 2024 है, तो अभी क्या यहाँ का एटमॉस्फेयर है, क्या यहाँ पर एक्टिविटी है, या फिर क्या यहाँ पर जो है आप इंजॉय कर सकते हैं। तो सारी करंट सिचुएशन मैं आपको फरवरी की बता देता हूँ कि 2024 फरवरी में अगर आपका प्लान है या फिर अगर मार्च में आपका प्लान है तो आप यहाँ पर क्या इंजॉय कर सकते हैं और कैसा यहाँ का मौसम रहेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मौसम यहाँ का कैसा है। कि अगर आप साउथ गोवा में हैं तो आपको मौसम का पता ही होगा कि यहाँ पर कैसा है, या फिर गोवा से हैं या केरला से हैं या फिर कर्नाटका से हैं, तो आप इस चीज का अनुमान लगा सकते हैं। और सबसे मेन चीज, अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो यहाँ का जो अभी मौसम है वो है मई का। अगर आप जो मौसम मई में फील करते हैं नॉर्थ इंडिया में, तो यही मौसम अभी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि मैं जो हूँ बिल्कुल ही टी शर्ट में हूँ और बिल्कुल ही मुझे जो है वो सर्दी नहीं लग रही है। तो यहाँ पर आपको कोई भी भारी कपड़े लेके आने की कोई जरूरत नहीं है। जो भी वुलन कपड़े हैं वो भी लेके आने की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि यहाँ पर बिल्कुल ही गर्मी वाला माहौल है। और अगर आप यहाँ पर अभी आएंगे फरवरी में या फिर मार्च में, फरवरी में आपको फीलिंग आएगी कि आप नॉर्थ इंडिया में जो है मई में हैं, और अगर आप मार्च में आएंगे तो आपको फीलिंग आएगी कि आप जो यहाँ पर जून में हैं। क्योंकि यहाँ पर जो दिन में भी फैन और एसी प्रॉपर ही चल रहे हैं, वो आपके रूम में भी चल रहे हैं और वो आपके जो हैं गाड़ियों में भी चल रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्टिविटीज की, कि बीच पर कौन कौन सी एक्टिविटीज यहाँ पर होती हैं। अगर एक्टिविटीज की बात करें तो सारी की सारी एक्टिविटीज जो हैं वो यहाँ पर अभी ओपन है, और कम से कम जो अप्रैल तक यहाँ पर ये एक्टिविटी जो है वो ओपन रहेंगी। हमने बात की है कि सारी एक्टिविटी जो है यहाँ पर ओपन रहेंगी। अगर एक्टिविटी की बात करें कि उनके प्राइस क्या हैं, तो प्राइस जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 4 से 5 एक्टिविटीज, जैसे कि बनाना राइड है, या फिर जो है जेट स्की है, या फिर आप यहाँ पर बोटिंग करते हैं, या फिर पैरासीलिंग वगैरह करते हैं, तो इनके चार्जेस जो है 5 से 6 एक्टिविटीज के बेसिक प्राइस में आपको बता देता हूँ कि 1300 से 1500 के बीच में ये आपको करा देंगे। अगर आप स्कूबा डाइविंग यहाँ पर करते हैं तो वो 1000 से 1500 के बीच में वो भी आपको यहाँ पर करने को मिल जाएगी। तो अगर आप यहाँ पर गोवा में प्लान बनाते हैं तो फरवरी मार्च में बना सकते हैं। और इसके साथ साथ एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आप स्कूटी जो है वो रेंट पर लेते हैं तो वो सबसे बड़ा मेजर ऑप्शन है। यहाँ पर स्कूटी जो है वो आपको बहुत ही ज्यादा तादाद में मिल जाएंगी। अगर आप गाड़ी लेंगे तो वो भी रेट बता देता हूँ मैं आपको, लेकिन अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो वो भी रेट मैं आपको बता देता हूँ। क्या रेट रहेंगे कि अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो यहाँ पर मोस्टली 2 एक्टिवा चलती हैं, एक है फैसिनो और दूसरी है एक्टिवा जो कि होंडा एक्टिवा। वो फैसिनो जो है वो यामा की है, वो आपको पता ही होगा। लेकिन फैसिनो जो है वो सिर्फ उन पर्सन्स के लिए है जिनके पास ज्यादा लगेज नहीं है, क्योंकि उसमें आगे सामान रखने के लिए ज्यादा स्पेस नहीं है। लेकिन अगर आपके पास सामान है, 2 बैगेज है या फिर 3 बैगेज हैं, तो उस सिचुएशन में आपके लिए बेस्ट रहेगी वो एक्टिवा रहेगी। तो अब मैं इनके चार्जेस बता देता हूँ कि इनके चार्जेस क्या रहते हैं। इनके चार्जेस नॉर्मली ये हैं कि अगर आप फैसिनो लेते हैं
तो वो 400 से 500 के बीच में आपको मिल जाएगी। वो उसकी कंडीशन पे डिपेंड करता है। और अगर आप एक्टिवा लेते हैं तो वो आपको 300 से 400 रुपए के बीच में आराम से मिल जाएगी। और अभी ये जो गोवा का पीक सीजन है, तो इस टाइम पे जो फैसिनो है वो 400 से कम आपको नहीं मिलेगी, और जो एक्टिवा है वो आपको 300 से कम बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। लेकिन अगर थोड़ा आप एफर्ट करते हैं, मान लीजिए अगर आप हफ्ते के लिए आते हैं या फिर 5-6 दिन के लिए आते हैं, तो उसमें एक्टिवा जो है वो 300 से कम नहीं मिलेगी। लेकिन अगर आप 10 दिन के लिए हैं या फिर 15 दिन के लिए हैं या फिर ज़्यादा दिन के लिए हैं, तो उस सिचुएशन में जो एक्टिवा आपको वो 250 रुपये में भी मिल जाएगी। या फिर ये आप पर डिपेंड करता है कि आपकी बार्गेनिंग पावर कितनी है, तो उस हिसाब से आप उस एक्टिवा को हायर भी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं 4 व्हीलर की। 4 व्हीलर आपको कितने रुपए में मिलेगा यहाँ पर। अगर हम बात करें जैसे कि छोटी गाड़ियां हैं, स्विफ्ट है या फिर स्विफ्ट डिजायर है या फिर i20 है, तो नॉर्मली आपको 1200 से 1500 रुपए के बीच में पर डे के हिसाब से मिल जाएगी। स्कूटी का भी जो रेट मैंने आपको बताया वो पर डे के हिसाब से बताया है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं कि जिस हिसाब से आपको जितने दिन के लिए यहाँ पर रहना है। अगर आपको मान लीजिए 10 दिन के लिए रहना है, तो आपको 250 रुपए के हिसाब से अगर स्कूटी लेना है या फिर 300 रुपए के हिसाब से स्कूटी लेना है, तो उसमें 2500 से 3000 रुपये आपका खर्चा जो आ जाएगा। लेकिन अगर आप कार लेते हैं तो उसमें जो मैंने आपको बताया स्विफ्ट है या फिर i20 है, उसके चार्जेस नॉर्मली यही रहते हैं 1200 से 1500 रुपए के बीच में। अगर आप थार लेते हैं तो 1500 से 2000 के बीच में, या फिर अगर आप SUV लेते हैं या फिर इनोवा लेते हैं तो वो आपके 2000 से 3000 तक भी जो है वो एक्सटेंड कर सकते हैं। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि होटल प्राइजेज यहाँ पर क्या रहते हैं। अगर आप नॉर्थ गोवा में लेते हैं तो वहाँ पे आपको 1000 से 5000 या फिर 10000, जिस हिसाब से आपका बजट है उस हिसाब से आप जो है होटल वो ले सकते हैं। लेकिन जो अप्रोक्सीमेटली जो नॉर्मल होटल है, जो कि एक बहुत ही बढ़िया होटल है, वो आपको 2000 से 3000 रुपये पर नाइट के हिसाब से मिल जाएगा। अगर आप साउथ गोवा में आएंगे तो आपको 3000 से 4000 रुपये पर नाइट के हिसाब से बहुत ही बढ़िया होटल मिल जाएगा। अब मैं आपको बता देता हूँ कि आपका प्लान यहाँ पर कैसा रहेगा। अगर आप दोनों कवर करना चाहते हैं तो आपको 7 से 8 दिन जरूर चाहिए। 3 दिन आपके जो है नॉर्थ गोवा में, 3 दिन जो आपके हैं वो साउथ गोवा में, और 1 दिन पंजिम में। इस हिसाब से आप अपना प्लान जो है वो बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपको जो फरवरी की गोवा की करंट कंडीशन क्या है उसके बारे में पता लग गया होगा। तो आपको कोई भी, अगर आप नॉर्थ इंडिया से आते हैं तो आपको भारी कपड़े लाने की कोई भी जरूरत नहीं है। एक्टिविटी सारी खुली है, बहुत ही बढ़िया एंजॉयमेंट यहाँ पर आ रहा है। मौसम जो इवनिंग में, मॉर्निंग में बहुत ही बेस्ट है, तो आप यहाँ पर आके एंजॉय कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। बाय बाय, जय हिंद।